बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में एसएचओज़ की सरपरस्ती में डकैतों के मुनज़्ज़म गैंग का इंकशाफ हुआ है। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में कह लें कि फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं, वो पुलिस को एडहॉक बेसिस पे चला रहे हैं। मतलब जो डीआईजी रैंक के सीनियर अफसरान हैं उनको खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, और जो जूनियर अफसरान हैं, एसएसपी रैंक के अफसरान हैं, वो डीआईजी की सीट पर चिपके हुए हैं। ये मामला क्या है, ये क्यों कर हो रहा है, इसका किसी न किसी को जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाल ही में एक मजहबी ग्रोह जो कि रेड जोन के एरिया में आया, दाखिल हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बादशाह 2-3 दिन बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने नोटिस लिया कि जनाब ये क्या हो गया। अब इस हवाले से एक इंक्वायरी जारी है, और डीआईजी ऑपरेशन जो हैं वो इसी इंक्वायरी के पेश नज़र के मुझे अपना बयान ना रिकॉर्ड करवाना पड़े, वो 15 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। और एक डीआईजी हेडक्वार्टर हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर साहब, ये तकरीबन 2014-15 में यहाँ पर आए थे एज एएसपी, और फिर यहीं के होकर रह गए। दरमियान में एक दो दफ़ा जेलम या पंजाब में थोड़े अरसे के लिए गए, फिर वापस इस्लामाबाद आ गए। अब इनके पास जो नाजरीन चार्ज है, एक तो इनके पास डीआईजी हेडक्वार्टर का चार्ज है, हालांकि इनका जो कॉमन बनता है वो 38 कॉमन के हैं ये, और जो डॉक्टर इकबाल साहब हैं एसएसपी सीटीडी, ये भी इनके बैचमेट हैं, और जो डीआईजी ऑपरेशन है ये भी इनके बैचमेट हैं। और डॉक्टर जमील जफ़र जो पहले एसएसपी ऑपरेशन के ओहदे पर बराजमा थे, अब उनको चूँकि रैंक उनका एसएसपी का है तो उनको डीआईजी सेफ सिटी तैनात नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसका नाम ही चेंज कर दें, इसको डीजी सेफ सिटी कर दें। वो वहाँ पर कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। इसी तरह जो स्पेशल ब्रांच है वहाँ पर इनका जो डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर साहब के बैचमेट हैं यासर अफरीदी साहब, ये पहले भी यहाँ पर रहे हैं एसपी सिटी और एसपी इंडस्ट्रियल एरिया, मुख्तलिफ जोन्स में ये पहले भी रह चुके थे, बाद में केपी के चले गए। अब दोबारा जो है वो इस्लामाबाद में एज एआईजी स्पेशल ब्रांच तैनात है। और जो डीआईजी की हम बात कर रहे थे, 32 कॉमन के हैं शाकर दावट साहब, ये नहायती सीनियर अफसर हैं, और इनको रूल्स के मुताबिक जो है वो एडिशनल आईजी या डीआईजी की सीट पर, जो डीआईजी ऑपरेशन की जो सीट है उन पर तैनात किया जाना चाहिए था। लेकिन न जाने क्यों, हमें मालूम होगा तो नाज़रीन आपसे भी शेयर कर देंगे कि आखिर आईजी इस्लामाबाद का इन जूनियर एसएसपी रैंक के अफसरान को किस तरह डीआईजी के ओहदों पर चार्ज किया गया है और किस तरह। फिर नाज़रीन सबसे जो हैरान कुन बात है वो ये है कि एसएसपी ऑपरेशन की जो सीट होती है, जिनकी एसएसपी इस्लामाबाद की जो सीट होती है, उस पर जिस अफसर को तैनात किया जाता है उसका नोटिफिकेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि एसएसपी ऑपरेशन का जो परमानेंट चार्ज है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हुक्म पर दिया जा रहा है। अब इसमें क्या राज पोशीदा है, इसकी भी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा नाजरीन, जो अगर ये तो पीएसपी अफसरान की बात हो गई ना, अगर प्रोबेशनल और रैंकर्स की तरफ आ जाएं तो कैसर नियाज गिलानी साहब हैं, वो बेसिकली जो है उनका जो रैंक बनता है वो डीएसपी का है, लेकिन उनको आउट ऑफ टर्न या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जो है वो एसपी का चार्ज दिया है, वो एसपी हेडक्वार्टर है। इस तरह जो हाकम खान साहब हैं उनके बारे में भी इतला है कि वो उनके पास जो उनका ओहदा है वो डीएसपी का है, और वो एसपी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब नाजरीन, ये जो तमाम तर सूरत हाल है कि एडहॉक बेसिस पे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के मामलात को चलाया जा रहा है, और जिसकी वजह से इस्लामाबाद में तकरीबन अगर 1.5-2 साल की बात की जाए तो संगीन जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, और बड़ी ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ये गुज़श्ता एक हफ्ते की बात कर लें
कि थाना स्याला के एरिया में एक डकैती होती है। गन पॉइंट पर 63 लाख रुपया जो है वो डाकू छीन कर फरार हो जाते हैं और इसकी बकायदा 187/24 FIR थाना स्याला में दर्ज होती है। और आज जो संगीन नवैयत की एक और वारदात हुई है थाना शहजाद टाउन के एरिया में, जिसमें 3 करोड़ 68 लाख रुपया जो है वो गन पॉइंट पर छीन कर डाकू फरार हो गए। अगर इतलात के मुताबिक चूंकि डकैत जो है वो कभी भी इतनी दीदा दिलेरी से वारदात करने में कामयाब तो होना बड़ी दूर की बात, वारदात करने का सोच भी नहीं सकते जब तक इनको पुलिस की पुष्ट पनाही हासिल ना हो। अब नाज़रीन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक SHO हैं जी थाना नून के, आसम गफार साहब, उनको जनाब नौकरी से निकाल दिया है और साथ एक सब इंस्पेक्टर हैं कि ऐसा ही है, 2 हेड कांस्टेबल हैं, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। अब ये मामला है क्या? ये जो SHOs हैं इनकी सरपरस्ती में जो डकैतों के मुनज़्ज़म गैंग काम कर रहे हैं। माजी में भी इस पर हमने इस तरह के जो किरदार हैं उन पर बात की, उनको हाईलाइट किया, लेकिन आज जो SHO नून है आसम गफार, इनको जिस तरह हटाया गया, नौकरी से निकाला गया, तो शायद ये अगर रावलपिंडी पुलिस इंक्वायरी ना करती, IG DIG इस्लामाबाद को ऑन बोर्ड ना लेती, तो शायद ना जाने कितना अरसा ये सब इंस्पेक्टर बतौर SHO, ये मुख्तलिफ थानों में SHOs पहले भी रह चुका है। और ये 2004 में इनकी भर्ती हुई थी। और भर्ती कैसे हुई थी? ये पूरा एक 2004 का जो है ना एक बैच है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को सिक्योरिटी डिवीजन में सिक्योरिटी के लिए भर्ती किया गया था। और इन्होंने इतलात के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक लिख के दिया था कि हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे और सिर्फ 3 साल के लिए जो है वो हम भर्ती हो रहे हैं। एफिडेविट दिए थे उन्होंने। ये गालबन उन दिनों ये इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद, एफिडेविट देने के बावजूद, ये 2004 का जो बैच है वो आज भी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में SHOशिप के मजे लूट रहा है। और जिनमें से एक आसम गफार साहब थे जिनको आज नौकरी से निकाला गया। और रावलपिंडी पुलिस, टेक्सला पुलिस ने, इनके जो सीनियर अफसरान हैं रावलपिंडी पुलिस के, उन्होंने DIG और IG को ऑन बोर्ड लिया और इन्हें बताया कि जनाब ये आपका चहेता SHO ये कारनामे सर अंजाम दे रहा है। फिर SHO ने खुद को बचाने के लिए 2 दिन पहले अपने ही मतहत ASI के खिलाफ FIR दे दी ताकि पता चले जनाब के मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बेगुनाह हूँ। लेकिन जब रावलपिंडी के सीनियर अफसरान ने आज ये सारा केस जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के सामने रखा, उस पर इंक्वायरी भी हुई, लेकिन आफ्टर ऑल जो है उनको हटा दिया गया। अब नाज़रीन, ये जो वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू हुई है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि DIG ऑपरेशन जो है वो अब छुट्टी पर चले गए हैं ताकि मुझे बयान रिकॉर्ड करवाना पड़े। ये भी हसास अदारों की रिपोर्ट जो है वो PM ऑफिस को गई। उन्होंने बताया कि जनाब ये मामला हुआ है, हाकिम खान जो SP है वो वहाँ पर आए हैं और उस वक़्त जो तादाद थी शुरका की, एहतजाजी मुजाहिरीन की, वो तकरीबन 1000-1500 के करीब थी। तो उन्होंने आके जो पुलिस की रिजर्व्स थी 5 रिजर्व्स मंगवाई, यानी कि 1500 जो मुजाहिरीन थे उनके लिए 100 बंदा जो है पुलिस का वो बुलाया गया। SP ने आके उनको ब्रीफिंग दी कि इनके साथ हमारे मामला ठीक है, ये डी चौक से आगे नहीं जाएंगे, आपने थोड़ा सा शोर करना है, थोड़ा सा वो शोर करेंगे तो ये वापस चले जाएंगे। लेकिन बाद जनाब ये जो मुजाहिरीन थे वो पुलिस की रुकावटें, जो कंटेनर लगाए हैं, सारा कुछ क्रॉस करके जनाब सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट के सामने पहुंच गए। अब उस वक़्त जब ये जजेस गेट के सामने पहुंचे तो मुजाहिरीन की तादाद जो थी वो 5 से 6 हज़ार थी। ये 5-6 हज़ार जो मुजाहिरीन की तादाद थी, ये जो थाना सेक्रेटेरिएट में बाज़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया मुजाहिरीन के खिलाफ, उसमें दर्ज है कि मुजाहिरीन की तादाद 6 हज़ार थी। अब 6 हज़ार मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए 100 पुलिस का जवान खड़ा कर दिया। और अगर SSP ऑपरेशन, जो अब SSP ऑपरेशन है, SP सिटी थे, अगर वो
ना खड़े होते वहां जाकर जजेस गेट के सामने, जजेस तो नहीं कर रहे थे उधर, खुदा न खास्ता कोई मजीद जो है अफसोसनाक वाकया रोनमा हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब चूंकि पीएम ने इंक्वायरी मार्क की है, सेक्रेटरी दाखिला इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन मालूमात के मुताबिक जो एसपी और एएसपी हैं, खासतौर पर एसएचओ, इनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तमाम तर जिम्मेदारी जो है, मुद्दा जो है वो इन पर डालने की कोशिश की जा रही है। इस पर आइंदा भी बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।